जिम्मेदारी का दूसरा नाम न्यूज नेटवर्क। कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी शुक्रवार की रात परशुराम जयंती समारोह में सिवनी मालवा पहुंचे। उन्होंने वरिष्ठ कांग्रेस नेता राधेश्याम पटेल के निवास पर पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने अलग अलग मुद्दे पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि बीजेपी सत्ता का और अन्य प्रलोभन देकर या फिर किसी और वजह से डरा धमकाकर कांग्रेस के लोगों को बीजेपी में शामिल कर रही है। ये जवाब तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देना होगा। एक दो जगह अपवाद में कुछ बात हो सकती है, लेकिन अधिकांश जो लोगों को शामिल किया जा रहा है उससे लगता है कि बीजेपी में उम्मीदवारों की कमी आ रही है, इसलिए वो कांग्रेसियों पर डोरे डाल रही है। पचौरी ने कांग्रेस के पीछे छूट जाने को लेकर कहा कि 2023 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए एवं 2024 के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस तैयारियां कर रही है। लोग बोलते हैं कांग्रेस क्या कर रही है। देश में महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, धार्मिक उन्माद भड़कने की वजह से लोग परेशान हैं। कांग्रेस संसद से सड़क पर इन मुद्दों को उठा रही है। 2014 में पेट्रोल 70 रुपये लीटर था, अब 120 रुपये लीटर है। खाद्य तेल डीजल लगभग 57 रुपये से 100 रुपये हो गई है। सभी के दाम बढ़ रहे हैं। बेरोजगारी की दर बढ़ रही है। प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। किसानों को उसकी फसल का वाजिब दाम भी नहीं मिल रहा है। ऐसी क्या बात है वह जनता को समझ में नहीं आ रही है। खरगोन के मामले में उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यजनक है। सांप्रदायिक हिंसा के लिए जो भी जिम्मेदार हो, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो हमारे आदिवासियों पर जुल्म सितम हुआ और उनके साथ न केवल मारपीट हुई बल्कि मार डाला गया, ये सब दिल दहलाने वाली घटना है। फिर प्रश्न उठता है कि कांग्रेस इस दिशा में क्या कर रही है। कांग्रेस संसद में, यहाँ असेंबली में और सड़क पर इन मुद्दों को उठा रही है, संगठन के जरिए उठा रही है। और आगे आपका प्रश्न ये रहेगा कि आप 2023 और 2024 की क्या तैयारी कर रहे हैं। इस सिलसिले में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी लगातार मीटिंग कर रहे हैं और उन्होंने एक कार्य योजना तैयार की है इन चुनाव के मद्देनजर। वर्तमान में आप एक वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं। आपके समय में कांग्रेस को छोड़ती और आज की परिस्थिति में लग रहा है आपको गुटबाजी कहीं ना कहीं कांग्रेस को खाती जा रही है? ऐसी कोई बात नहीं है। अभी पिछले दिनों कमलनाथ जी ने जो मीटिंग अपने यहाँ बुलाई थी, उसमें पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष दिग्विजय सिंह जी, कांतिलाल भूरिया जी, मैं स्वयं, अरुण यादव जी और पूर्व प्रतिपक्ष के नेता अजय सिंह जी मौजूद थे। और अभी उसके बाद फिर जो मीटिंग बुलाई उसमें फॉर्मर सारे मिनिस्टर्स और अभी हाल ही में जो लीडर ऑफ अपोजिशन गोविंद सिंह जी बने हैं, वो लोग भी मौजूद थे। तो उसमें हम लोगों ने विस्तार से सारे बिंदुओं पर चर्चा की है और एकजुट होकर काम करने का संकल्प लिया है। सर, कई जगह क्या लग रहा है कांग्रेस के पास कार्यकर्ता कम पड़ गए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सदस्य बनाया जा रहा है, पदाधिकारी बनाया जा रहा है। कई मामले ऐसे आए, सिवनी मालवा भी एक मामला। देखिए, ये बात तो भारतीय जनता पार्टी पे लागू हो रही है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता का प्रलोभन देकर, अन्य प्रलोभन देकर या किसी और वजह से डराकर धमकाकर कांग्रेस के लोगों को बीजेपी में शामिल कर रही है। ये प्रश्न का जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना होगा कि आए दिन वो लोग कांग्रेस के लोगों को बीजेपी ज्वाइन करा रहे हैं। आज का ही पेपर की सुर्खियां देखिए, आष्टा में कुछ लोगों को ज्वाइन कराया गया। उससे पहले के पेपर की सुर्खियां देखिए। एक दो जगह अब बाद में कुछ बात हो सकती है, लेकिन अधिकांश जो लोग को शामिल किया गया उससे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में उम्मीदवारों का कमी आ रही है, इसलिए वो कांग्रेसियों पे डोरे डाल रहे हैं। सांप्रदायिकता की आप बात कर रहे थे, खरगोन के मुद्दे को कैसे देखेंगे आप? दुर्भाग्यजनक है और मैं तो ये मान के चलता हूँ और मुझे स्पष्ट रूप से कहने में कोई भी किसी भी प्रकार का संकोच नहीं है कि सांप्रदायिक हिंसा के लिए जो भी जिम्मेदार है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। धार्मिक